हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए लाए हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। लगभग हम इस टॉपिक को जल्द ही कवर करने वाले हैं। आज देखिए ये 9वां वीडियो आपके लिए आ गया है जो कि है आपका वित्तीय प्रबंधन की विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन का किस प्रकार से देखरेख होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप 8 वीडियो आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले है आपका वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए, किसी भी संस्था संगठन के संचालन के लिए वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि कहा गया है कि आज के समय में आप अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना धन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संगठन के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना होता है कि उनकी पूर्ति हेतु संसाधनों की कितनी आवश्यकता है और उनकी क्या व्यवस्था है, और यदि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है तो उनको कैसे जुटाया जाएगा। किसी संस्था संगठन की सफलता अथवा असफलता का आकलन उसके वित्तीय प्रबंधन के स्तर से किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। तो यानी कि बेसिकली ये बताया गया है, अगर आपके पास वित्त होगा तो आप और अधिक संसाधनों को खरीद सकेंगे, यानी कि ला सकेंगे, उनका समायोजन सही ढंग से कर पाएंगे। तो क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को वित्त प्राप्त कराने वाले स्रोतों को जान सकेंगे। अगर हम वित्तीय प्रबंधन का सही ज्ञान रखते हैं तो हम विद्यालय के लिए जो वित्त प्राप्त यानी कि धन प्राप्त करने के लिए जो संसाधन होते हैं उनको जुटा सकेंगे। उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे। जो उपलब्ध आपके पास धन है उसका समायोजन किस प्रकार से करना है, किस मद पर आपको कितना खर्च करना है, ये आप समझ पाएंगे। आगे है कि विद्यालय प्रबंधन में वित्त के महत्व को जानेंगे कि विद्यालय प्रबंधन में आपका जो वित्त है धन का उसका क्या क्या महत्व होता है। आगे है आपका कि यही है। चलिए, विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान क्या होता है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला यह मुख्य अनुदान है। जो आपका प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी को जो आपका अनुदान दिया जाता है वो यही कहलाता है। इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। विद्यालय कल्याण समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है। किस किस कार्यों में। विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु। उपकरणों की मरम्मत कर सकते हैं। आपकी ब्रेंचेस खराब हो गई हैं, ब्लैक बोर्ड बनना है, पंखे इत्यादि कुछ भी जो उपकरण आते हैं आपके उनकी मरम्मत आप इससे करा पाएंगे। बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में जो आपको कम पड़ रही हैं आप उन्हें खरीद सकते हैं। आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में। आवश्यक स्टेशनरी क्या, विद्यालय में कोई रजिस्टर नहीं है, फाइल नहीं है तो वो आप ले सकते हैं। विद्यालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे या ग्लोब या फिर दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु भी आप धन का इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे है विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री, जैसे कि आपकी झाड़ू हो गई है, कूड़ादान हो गया और कीटनाशक आदि भी आप इससे खरीद सकते हैं। विद्यालय सौंदर्यकरण हेतु गमले, पेड़ पौधे, फूल पौधों की जो आप फुलवारी लाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे। प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने में। जो प्रधानाध्यापक का मुख्य कक्ष होता है उसको आप थोड़ा सौंदर्यकृत करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे है TLM ग्रांट क्या होता है, या फिर आपका हिंदी में बोलें तो शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक को कुछ धनराशि है जो प्रतिवर्ष TLM शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु दी जाती है। ये जो धनराशि है परिवर्तित होती रहती है, इसलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। शिक्षक को यह ध्यान रखना होगा कि निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए ही नहीं वरन कक्षा शिक्षण में सहायक हो। देखिए, जो भी शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री लाता है तो ऐसा नहीं कि वो केवल देखने में अच्छी हो, वो उपयोगी भी होनी चाहिए। देखिए, आपको ये फॉन्ट में जो शिक्षण है यानी कि इसमें शाखा आपको फेरबदल मिल सकता है क्योंकि ये फॉन्ट का गड़बड़ है। चलिए, ये हो गया। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या हो सकती है, अल्पव्ययी तथा कम लागत वाली होनी चाहिए। जो भी आप शिक्षण अधिगम सामग्री लाएं वो क्या कम लागत वाली होनी चाहिए और उस पर कम खर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगी लाए हैं, तो ऐसा नहीं। सभी बच्चे छूकर प्रयोग कर सकें और सीख सकें। ऐसे आप जो TLM लाएंगे, मान लीजिए आप ग्लोब लाए हैं बनाकर या चार्ट पेपर लाए हैं, तो उसको बच्चे छू सकें। ऐसा नहीं कि आप उसको छू ही नहीं पा रहे हैं, प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नष्ट हो जाने का भय ना हो।
ऐसा नहीं कि आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ले आए हैं और आप अगर विद्यालय से कहीं बाहर गए हैं तो आपके मन में ये शंका है कि कहीं बच्चे उसको तोड़ ना दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नष्ट होने का भय आपको नहीं रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है अगर आपको भय रहेगा तो आप बच्चों को छूने ही नहीं देंगे, बोलेंगे दूर रहो भाई, ये टूट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। जो भी आप TLM लाए हैं वो क्या है, पाठ्यक्रम या फिर आपका पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। आगे है आपका विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन। विद्यालय की संपत्ति क्या क्या होती हैं जानेंगे। तो विद्यालय की कृषि योग्य भूमि यदि कोई है तो खेती करके अर्जित किया गया धन विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन है। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवन को किसी सामाजिक कार्य हेतु किराए पर, देखते हैं आपके शादी वगैरह होती हैं तो विद्यालय को किराए पर दे दिया जाता है, जिसके बदले में उनकी एक रसीद जो भी धनराशि होती है वो ले ली जाती है, जिससे धन मिलता है। परंतु विद्यालय भवन को किराए पर देने हेतु विभागीय अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए आपको अपने ऊपरी अधिकारी से अनिवार्य है अनुमति लेना। विद्यालय में वृक्षारोपण द्वारा लगे वृक्ष जब गिर जाते हैं तो उनकी नीलामी भी की जाती है, धन प्राप्त होता है। यह भी विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन होता है। विद्यालय को ग्राम पंचायत निधि एवं समुदाय से भी धन प्राप्त होता है। ग्राम पंचायत निधि से और समुदाय से उसके विकास हेतु धन मिलता रहता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके वित्तीय प्रबंधन से रिलेटेड। इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।